नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार मतदान 13 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को की जाएगी। भाजपा ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, जबकि सपा और बसपा ने कुछ नामों की घोषणा की है। इंडी गठबंधन के तहत सपा ने कांग्रेस को 2 सीटें दी हैं। ये उपचुनाव राज्य की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि नतीजे 2024 के आम चुनाव पर प्रभाव डाल सकते हैं। प्रयागराज में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं को लॉकर काट कर खोला गया। लॉकर से 3 प्रकार की महत्वपूर्ण धरोहरें मिली, जिनमें लगभग 500 प्राचीन सिक्के, एक पार्शियन भाषा में लिखी शाही फरमान और पाली भाषा में अंकित विनय पिटक वाला ताम्रपत्र शामिल है। इस प्रक्रिया को कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव के निर्देश पर गठित उच्च स्तरीय समिति के समक्ष किया गया। समिति ने धरोहरों की सूची तैयार की और दूसरे अलमारी को सील कर दिया गया। इससे पहले ये लॉकर 1998 में खोला गया था। उत्तर प्रदेश में पीपीपी मोड पर मछली पालन योजना शुरू की जाएगी, जिससे करीब 20,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस योजना के तहत विश्व स्तरीय एवं एकीकृत जलीय कृषि पार्क विकसित किए जाएंगे, जिसमें 1200 करोड़ रुपए का निवेश होगा। यूएई की कंपनी एक्वाब्रिज के साथ करार किया गया है, जो यहाँ वर्ल्ड क्लास हैचरी स्थापित करेगी और युवाओं को प्रशिक्षण देगी। प्रदेश में मछली उत्पादन की कमी और खपत अधिक है, इसलिए ये योजना मछली पालन को बढ़ावा देने और सजावटी मछलियों के कारोबार के लिए तैयार की गई है। वाराणसी के बीएचयू में प्रदेश की पहली डायमंड लैब डीएचआर आईसीएमआर एडवांस्ड मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी डायग्नोस्टिक सर्विसेज खोली जाएगी, जहां कैंसर की 50 से अधिक बायोमार्कर और जेनेटिक जांचें निःशुल्क की जाएंगी। इससे पहले इन जांचों के लिए मरीजों को 1.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे। इस लैब का उद्घाटन 3 महीने में होगा और पूरी क्षमता से संचालन में 3 साल लगेंगे। यहाँ कैंसर मरीजों को राहत मिलेगी, जबकि निजी अस्पतालों में इलाज कराते मरीज भी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर फ्री जांच करा सकेंगे। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 37,000 ड्राइवर कंडक्टर दीपावली पर नई वर्दी में नजर आएंगे। हर चालक परिचालक को वर्दी के लिए 1800 रुपए मिलेंगे, जिसमें कुल 6.70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये राशि 1 से 2 दिन के भीतर उनके खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी, ताकि वे अपनी वर्दी सिलवा सके। ये वर्दी भत्ता हर 2 साल में प्रदान किया जाता है। अयोध्या में दीपोत्सव 2024 के दौरान 30 अक्टूबर को एक नया विश्व रिकॉर्ड बनने की तैयारी है, जब 30,000 लोग एक साथ 28 लाख दीप जलाएंगे। इस महापर्व से एक दिन पहले 29 अक्टूबर को गिनीज बुक को टीम दीपों की गणना करेगी। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने एक दिया राम के नाम कार्यक्रम शुरू किया है, जिससे श्रद्धालु ऑनलाइन दीप दान कर सकेंगे। 2018 से अयोध्या लगातार विश्व रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। इस बार घाटों पर दियों की सजावट के लिए तैयारी तेजी से जारी है और 30 अक्टूबर को वॉलंटियर्स दीप जलाने का कार्य करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में न्याय देवी की नई प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसे नंदगांव के मूर्तिकार प्रोफेसर विनोद गोस्वामी और उनकी टीम ने 5 महीने की मेहनत से तराशा है। इस नई मूर्ति में देवी की आंखों से पट्टी हटा दी गई है और हाथ में तलवार की बजाय संविधान की किताब दिखाई दे रही है। ये परिवर्तन सुप्रीम कोर्ट में पारदर्शिता और समानता के संदेश को दर्शाता है। मूर्ति का निर्माण मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के निर्देश पर किया गया है, जो न्याय प्रणाली में आधुनिकता का प्रतीक है। लखनऊ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन पहली बार 20 प्रतिष्ठानों का फूड सेफ्टी ऑडिट करवा रहा है। इस ऑडिट में तीसरी पार्टी द्वारा गुणवत्ता और स्वच्छता की जांच की जाएगी। यदि कोई गड़बड़ी मिली तो दुकानों की रेटिंग का पुनर्मूल्यांकन होगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ये कदम सेहत की सुरक्षा के लिए उठाया गया है, क्योंकि FSSAI स्वच्छता और गुणवत्ता को लेकर बेहद गंभीर है। ये प्रयोग शहर में खाद्य सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। लखनऊ नगर निगम ने म्यूटेशन शुल्क में कटौती की योजना बनाई है, जिससे निम्न और सामान्य वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अब ये शुल्क भवन के वार्षिक मूल्य के अनुसार 3,500 से 15,000 रुपए तक होगा, जबकि पहले ये सभी प्रकार के म्यूटेशन के लिए 10,000 रुपए निर्धारित था। रक्त संबंधी वसीयत और पारिवारिक समझौते के लिए शुल्क 5,000 रुपए रहेगा। प्रस्तावित उपविधि का प्रारूप 22 अक्टूबर को कार्यकारिणी बैठक में पेश किया जाएगा। ये कदम नागरिकों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उत्तर प्रदेश में रबी फसलों
की बढ़ती मांग के बीच कृषि विभाग ने उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता का दावा किया है। कृषि निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी और एसएसपी का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। अक्टूबर की मांग का 3 गुना यूरिया और एसएसपी उपलब्ध है। रबी के दौरान 68.25 लाख टन उर्वरक की खपत का अनुमान है, जबकि 16 अक्टूबर तक 28.75 लाख टन की उपलब्धता रही। विभाग ने कालाबाजारी रोकने के लिए सख्ती बढ़ाई है, खासकर नेपाल और अन्य सीमावर्ती जिलों में। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।